हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो, एक कॉकरोच पार्टी बनी है भाई इंडिया में। बहुत कमाल की वीडियो है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा। तो करते हैं भाई वीडियो स्टार्ट। बेरोजगार हैं और दिन भर मोबाइल पर खलिया बैठ कर चलाते हैं। अगर पेपर लीक या भर्ती ना होने को लेकर आपका खून उबाल मार, दिन भर मोबाइल पर खलिया बैठ कर रील चलाते हैं। अगर पेपर लीक या भर्ती ना होने को लेकर आपका खून उबाल मारने लगा, नौकरी मांगते मांगते अगर आपकी उम्र जो है वो निकलती जा रही है और आप उन लोगों में हैं जो दिन भर जाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं, इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाते हैं या मीम के जरिए गुस्सा भड़ास निकालते हैं, तो आज हम आपको कहेंगे कि मुबारकबाद, बधाई। आप जैसे लोगों के लिए इस देश में एक नई पॉलिटिकल पार्टी आई है जिसका नाम है कॉकरोच पार्टी, जनता पार्टी। भाई इसने धूम मचाई है। कॉकरोच जनता पार्टी। हाँ भैया, वही कॉकरोच जिसे देखकर चप्पल उठाते हैं हम लोग और जिसको चप्पल मारने के बाद भी ससुरा कहीं ना कहीं कोने में जाके बैठ जाता है। कैसे बैठ जाता है पता नहीं, लेकिन वही कॉकरोच जनता पार्टी कह रही है कि हम आपका भला करेंगे और नेताओं को भला करेंगे। अब आप सोचेंगे कि भैया ये भला और भाला क्यों और कोई कॉकरोच क्यों कहेगा? क्योंकि सिस्टम युवाओं को इज्जत नहीं दे रहा, और जब इज्जत नहीं मिली, भगाया गया, पीटा गया, पीठ को पायदान बना दिया गया, तो ठीक है, अब हम भी आएंगे, उस सिस्टम को चढ़ाएंगे जो नौकरी नहीं दे रहा लेकिन भाषण देता है। क्योंकि अगर सवाल पूछने वाला युवा कॉकरोच, ससुराल कॉकरोच ही से हर कोने कोने से कॉकरोच जनता पार्टी कह रही कि हम निकलेंगे। हम पूछेंगे कि मालिक, वेयर इज आवर फ्यूचर? वो कह रहे हैं कि न रैली होगी न रोड शो होगा, टॉन्ट मारेंगे, बैंक कसेंगे, ऐसा विरोध करेंगे जो हंसाएगा और कुर्सी पर बैठे लोगों को फंसाएगा। और उन्होंने घोषणा पत्र ऐसा बनाया है कि माथा पकड़ लेगा। लेकिन हंसी मजाक से तर एक गंभीर सवाल जो इस देश के लोग पूछ रहे हैं कि भैया ये हुआ क्यों युवाओं ने कॉकरोच कहना शुरू कर दिया? क्या ये मजाक था या सिस्टम ने जो नई पीढ़ी का मजाक बनाया है उस मजाक के चलते सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया? क्योंकि कहानी सिर्फ बैंक की नहीं, ये कहानी युवाओं की बर्बादी को लेकर है और उसके पीछे एक तंज है जिसने युवाओं के दिल में चोट पैदा की है। कॉकरोच आया कहां से? नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा। हम पत्रकारिता के जरिए जो काम कर रहे थे, कहा जा रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी वो काम सोशल मीडिया के जरिए करेगी। क्या करेगी, नहीं करेगी, किसकी पॉलिटिकल पार्टी है, जो बनाने वाले हैं वो कौन है, क्या वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं? बहुत सारे सवाल सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। सवाल ये भी कि कॉकरोच नाम कहां से आया, ये सब आज आपको हम बताएंगे। इसको बताएं उससे पहले हमारी भी गुजारिश है कि हमारे भी व्हाट्सएप चैनल से आप लोग जुड़िएगा, बड़ी संख्या में जुड़िएगा। आप ताकत बनेंगे तो ऐसे वीडियोस हम और बनाएंगे, आपकी ताकत हम बनेंगे, आपकी आवाज़ बनेंगे। सरकार सिस्टम के खिलाफ जो भी आवाज़ें मजबूत करनी हुई करेंगे, जनता की आवाज़ बनकर। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में दे रखा है। सच को सच, झूठ को झूठ बोलें, चाहे जिसके खिलाफ, न लेफ्ट न राइट, जहाँ खबर वहाँ टाइट। तो जुड़िएगा आप भी हमारे साथ। लेकिन फिलहाल कॉकरोच से जो लोग जुड़े हैं उसके बारे में, कॉकरोच जनता पार्टी क्यों है? तो 15 मई 2024 आया और कुछ शब्द बोले और देखते ही देखते इंटरनेट पर ऐसा बवाल मचा कि युवाओं ने गुस्से पड़ा। दरअसल मामला तब शुरू हुआ जब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी में कॉकरोच और परजीवी जैसे शब्दों का जिक्र है। हालांकि थोड़ा बैलेंस देखते हुए मामले को समझे तो सीजीआई ने बाद में सफाई देते हुए कहा कि उनका इशारा फर्जी डिग्री वाले लोगों पर था जो सिस्टम को खराब कर कर्मठ युवाओं को देश के विकास का स्तर बताया। लेकिन तब तक तो इंटरनेट पर खेला हो गया था। इंटरनेट पर सफाई बात तो पहुंचती, नाराजगी पहले वायरल होती, शब्द पहले पकड़े आते हैं और शब्दों में लोगों को अपने जख्म नजर आते हैं। यही हम युवाओं की कुछ आवाज आई कि बहुत हुआ सम्मान। बहुत से युवाओं को लगा कि ये जो टिप्पणी आई थी ये सिर्फ उनकी डिग्री, उनकी बेरोजगारी, उनके संघर्ष, उनकी बेबसी पर सीधा पड़ा। वो युवा जिससे कॉपी पेपर लीक में फंस गई, नौकरी के फॉर्म भरते भरते उम्र निकल गई, इंटरव्यू ज्यादा, भर्ती रद्द होने खबर मिली,
उसे जब ये सब सुनाई पड़ा तो उसका गुस्सा बढ़ता है, एक विरोध प्रदर्शन बन गया। और इस दौर में ऐसी बातों को वायरल होने देर भी नहीं लगती। कुछ युवाओं ने उसी शब्द को उठाया, उसे हथियार में बदला और सामने आ गई कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता। हालांकि चुनावी पार्टी नहीं है, कुछ मंदबुद्धि ये भी समझ लें कि चुनाव लड़ने वाली पार्टी नहीं भैया, इंटरनेट वाली पार्टी। इंटरनेट। लेकिन असली सवाल पार्टी का नहीं है। असली सवाल ये है कि आखिर इस देश का पढ़ा लिखा युवा जो नौकरी की बात करता था, भविष्य की बात करता था, अब खुद को कॉकरोच कहकर जवाब देने पड़ी। जो उम्मीद जवाब देना बंद करती, तंज बोलना शुरू करता है। वैसे आप में से बहुत से लोग होंगे तो देखो भैया, अगर आप राजनीतिक पार्टियों में शामिल होने के लिए झंडा उठाते हैं, नारे लगाते हैं, नेताओं के पीछे घूमते हैं, तो ये पार्टी आपकी है, थोड़ी अलग। यहाँ पर 4 योग्यता चाहिए जो बताया। पहली योग्यता है कि आप घोर बेरोजगार हैं, यानी डिग्री हो, रिज्यूम हो, ज्वाइनिंग लेटर, प्रस्ताव। दूसरी योग्यता है आलस्य की, परम आलस, यानी देश बदलने का जज्बा हो लेकिन फिलहाल रजाई छोड़ने की इच्छा हो। तीसरी योग्यता ऑनलाइन जीविया, 24 घंटा ऑनलाइन रहना पसंद है। आंख फूट जाए तो भी मोबाइल चलाए, रात दिन 24 घंटा, चाहे टट्टी में बैठे हैं, सावर में बैठे हैं, बेड पर लेटे हैं, मोबाइल चलाते हैं। मोबाइल मोबाइल मोबाइल। अगर आप उस मोबाइल पे हैं तो आप आइए। अगर आप उन लोगों में हैं जो कमेंट सेक्शन में जाकर देश बचाते हैं, आप आइए। और चौथी सबसे बड़ी योग्यता है भड़ास निकालने का, यानी खबर देखकर गुस्सा नहीं, ऐसा निशाना साधना आना चाहिए जो मीम बने सिस्टम में। अब सुनने में सब मजाक लगता है, लेकिन यही इस पार्टी की डिग्री। यहाँ बेरोजगारी योग्यता है, आलस्य विरोध है, मोबाइल हथियार और मीम राजनीतिक पोस्टर। यानी जिस युवा को सिस्टम बेकार समझता है, उसी को यहाँ विरोध का ब्रांड एम्बेसडर है, और उसका असर भी रहा। मतलब सोशल मीडिया पर लगभग 1.5-2 मिलियन फॉलोअर इंस्टाग्राम पर, कॉकरोच जनता पार्टी, और बढ़ते जा रहे। इसका जो ओनर है उसके फॉलोअर नहीं थे, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर, विचारधारा क्योंकि मिलती है इसलिए। अब आपके मन में आ रहा होगा कौन है इसके पीछे, तो 30 साल के अभिजीत इसके पीछे। बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर की या कर रहे हैं। 2020 से 2023 तक आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया टीम में काम करते थे। दिल्ली चुनाव में मीम आधारित कैंपेन चलाए थे, और सीजीआई के बयान के अगले दिन एक्स पर एक पोस्ट किया, गूगल फॉर्म डाला, कुछ ही घंटों में हजारों युवाओं ने भरा, और उसके बाद धीरे धीरे इनकी पॉलिटिकल पार्टी चली। कॉकरोच पार्टी अब उसी नाम को हथियार बनाकर जवाब दिया जा रहा है। कहा और भी पार्टी बना ले। अब जी कह रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी चुनाव वाली पार्टी नहीं है, सिस्टम को आना दिखाने वाली पार्टी, ना वोट मांगने हैं, ना रैली करेंगे, चिढ़ाए मीम्स। क्योंकि आज के दौर में लोग लंबा भाषण कर चुनते हैं, तीखी चुटकी दिल पे दिमाग में घुसती है, और इसी वजह से ये बाइक, ये इस कहानी का एक दिलचस्प हिस्सा। एक पढ़ा लिखा लड़का सिस्टम से लड़ने के लिए पोस्टर नहीं, मीम को जरिया बना रहा है। वैसे भी जब शिकायत सुनी ना जाए तो तंज सबसे बड़ी आवाज बन जाता है। लेकिन अब आते हैं इस पार्टी के मैनिफेस्टो। कॉकरोच जनता पार्टी का वो हिस्सा जहां मामला सिर्फ मजाक पे नहीं है, सिस्टम की कमियों को सामने रखना है। क्योंकि इनका घोषणा पत्र जो है वो बड़ा अजीबोगरीब, नेता लोग भी माथा पकड़े। पहला मुद्दा रिटायरमेंट के बाद मलाई बन, यानी कुर्सी छोड़ी तो फिर दूसरी सरकारी कुर्सी पर लैंडिंग नहीं। लोग कह रहे हैं भैया थोड़ा घर पर भी लोकतंत्र चाहिए। दूसरा पॉइंट, वोट गायब तो जवाब देना पड़ेगा। इस पार्टी का कहना है कि लोकतंत्र में जनता का वोट लापता हो जाए तो फिर भाषणों की फैक्ट्री चलाकर क्या फायदा। तीसरी बात, महिलाओं का आधा हक नहीं पूरा हिस्सा, यानी 33% में बहस बंद हो, 50% में बात बराबरी की बात हो, बिना उसके न्याय कैसे। चौथा, टीवी स्टूडियो में बैठकर मुद्दे घुमाने वालों खबर ली जाए। जनता बेरोजगारी, महंगाई, असली सवालों पर जवाब मांग रही, चैनल उस पर बात करें जहां पर टीआरपी है। पांचवा, दल बदल दल, जनता एक पार्टी को वोट दे, नेता जैसी बदल, ये खेल बंद, ये ट्रांसफर वाला खेला। ये 5 बातें इन्होंने अपने घोषणा पत्र में रखी। ये सवाल है, बताते हैं कि ये पार्टी चिढ़ाने तो आई, और कुल मिलाकर ये गलत भी नहीं है, ये बातें ठीक भी।
और इसी वजह से शायद पार्टी बनने कुछ ही घंटों में सैकड़ों, फिर हजारों, फिर लाखों लड़कों ने ज्वाइन कर लिया। क्या है, सेकुलर हैं, सोशलिस्ट हैं, डेमोक्रेटिक हैं, लेजी हैं। कुछ लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि भैया आम आदमी पार्टी से थे तो एक विचारधारा के हैं। इनके ओनर कह रहे हैं कि हमको विचारधारा से मत देखो। लेकिन कुल मिलाकर अगर इन सब से आगे बढ़े तो सवाल आखिर में यही है कि इस देश का पढ़ा लिखा युवा खुद को कॉकरोच कहकर जवाब देने पर आया। सही बात। और जवाब इसका क्या कहीं तो ये है कि इस नई पीढ़ी को हताशा है, जिसे लग रहा है कि सिस्टम उसकी बात नहीं सुन रहा, देख नहीं रहा, शायद उसकी परवाह नहीं कर रहा। यही वजह है कॉकरोच सिर्फ एक नाम नहीं, जवाब है। ऐसा जवाब जिसमें हंसी है, गुस्सा है, कड़वी नहीं है। क्योंकि जब उम्मीदें बार बार टूटती हैं तो नाराजगी भाषण नहीं देती, इस तरह बाहर आती है। इस सवाल किसी पार्टी का नहीं, उस गुस्से का भी है जो मीम बनकर, मजाक बनकर। और शायद इस कहानी का सबसे कड़वा सच है कि जिस देश का युवा अपने सपनों की बात करता था, आज वो खुद को कॉकरोच कहता है। सोचना चाहिए सरकारों को, जब एक पीढ़ी उम्मीद छोड़कर इस लहजे को हथियार बनाए तो मामला मजाक का नहीं है, भरोसा करने। बाकी सवाल हमारा आपसे भी, आपको लगता है कि इंटरनेट का कुछ दिन का तमाशा है या नई पीढ़ी का गुस्सा जो हंसते हंसते व्यवस्था को कटघरे खड़े कर रहा? क्या आपको लगता है सिस्टम के खिलाफ इस तरह की भाषा सही है? क्या नाराजगी हर बात है? और क्या इस देश का युवा वाकई परेशान है या विपक्ष की रणनीति है? कमेंट सेक्शन आप इंतजार कर रहे हैं। कॉकरोच जीवी कमेंट सेक्शन में तो बाकी कुछ लोग आ रहे होंगे फिट लेके, एंजॉय कीजिए। ऐसे ही है यार, बहुत कमाल की वीडियो थी। लेकिन देखा जाए ना भाई, स्टार्ट से कॉकरोच पार्टी बनती है इंडिया में और इसके भाई फॉलोवर एक मतलब के लाखों करोड़ों में फैल जाते हैं और लोग मतलब के समझ नहीं पा रहे कि ये हुआ क्या है। एकदम से कॉकरोच पार्टी बनी है और उसने भाई मतलब के इतने फॉलोवर भी इकट्ठे कर लिए और लोग उनके साथ जुड़ काफ़ी रहे। लोगों का एक मिशन क्या है, लोग चाहते क्या हैं। लेकिन भाई देखा जाए ना तो सबसे ज़्यादा भाई बीजेपी को क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि मतलब कि आपके ये मुकाबले में पार्टी आ रही है, क्योंकि कांग्रेस भी मतलब के जोर लगा लिया है, दूसरी पार्टियों ने भी जोर लगा लिया, बीजेपी को भाई कोई भी नहीं हरा पा रहा। लेकिन अब कॉकरोच पार्टी बनी है, इसने भाई एक इलेक्शन जीत जाना है, जो कि भाई एक बेबुनियाद एक बात है। आप देखो ना, ठीक है एक सिस्टम होता है उसमें काफ़ी चीज़ें होती है, लेकिन इनकी भाई डिमांड भी यही है कि जो एक करप्ट सिस्टम है ना, हमने उसको हटाना है। चाहे उसमें जज जाए, चाहे उसमें मतलब कि कोई ऑफिसर है, चाहे जो भी बंदा है, हमने उनको भाई साइड पर करना है और हमने एक आमना सिस्टम लेकर आना है। लेकिन जैसे भाई इनके फॉलोवर एक मतलब के 12 मिलियन या 10 मिलियन क्रॉस करते हैं ना ट्विटर पर, तो भाई उनकी जो अकाउंट है ना वो डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिक। लेकिन वही बंदा अभिजीत, वो अमेरिका में रहता है, उसने फिर से मतलब के अकाउंट बनाता है तो उसके भी भाई एक आधे घंटे में फिर फॉलोवर हो जाते हैं 2-3 लाख। तो लोग मतलब के एक कंफ्यूज हुए हैं कि ये एक सिस्टम में चल क्या रहा है। बाकी उसके भाई जहां पर लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी ने 4-5 साल मतलब कि इतनी मेहनत की, इतने पैसे दिए, उनके 12 मिलियन फॉलोवर हुए, लेकिन कॉकरोच पार्टी ने भाई 5 दिन में ये फॉलोवर इकट्ठे कर लिए बीजेपी के ज्यादा। लेकिन वो तो एक मतलब के बात है बेबुनियाद है। अब एजाज खान आपको याद है इंडिया में भाई उसने इलेक्शन लड़ा था, 12 मिलियन उसके फॉलोवर थे, लेकिन उसको वोट 125 पड़े थे। तो ये चीज एक कंपैरिजन तो नहीं बनता। लेकिन भाई ये बात एक कन्फर्म है कि जो एक यंगस्टर है ना, उनकी जो एक डिमांडें है ना, वो मतलब कि एक लेकर वो काफ़ी परेशान है। लास्ट है एक पेपर लीक हो गए थे, वो काफ़ी एक कंफ्यूज मामला था, मतलब कि वो कैसे एक सिस्टम हो गया, क्योंकि स्टूडेंट काफ़ी बेचारे पढ़ते हैं। जब ऐसे सीन सामने आ जाते हैं ना तो एक बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि मतलब ईयर उनका वही होता है, वो साल होता है, वो बेचारों का अगर जाया हो जाए, उन्होंने पढ़ा होता है यार पूरा साल, लीक पेपर हो गया तो भाई उनकी तो मेहनत बेकार हो गई, बात है सारा कुछ। बाकी भाई ऐसी पार्टी यार हमें हमारे पाकिस्तान में देनी चाहिए। वो एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी इन लोगों की, वो जो कर रहे हैं कि ये जो सिस्टम है ना कि अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब पे आर्मी में है ना तो आप फिर वहाँ पे रिटायर हुए हैं, आप भाई चलने के काबिल भी नहीं है ना, आप सीधा आए पुलिस में भाई भर्ती हो जाए, कोई बड़ा अफसर लग जाए, DIG लग जाए, IG लग जाए, DSP लग जाए, ये आगे भाई आप पुलिस में लग जाए। अगर वहाँ पर नहीं लगते किसी और महकमे में आ जाएं, गवर्नमेंट की बड़ी पोस्ट पे आगे भाई आप लगे चौधरी बन के बैठ जाए। यही बात है ना कि अगर आपको भाई रिटायरमेंट वहां से मिली, आप अपना घर जाएं,
ये तो नहीं ना, ये बात यार बड़ी अच्छी लगी इस पार्टी को यार, यहाँ पाकिस्तान में होना चाहिए। बाकी भी बातें ठीक है, ये होती है ये पार्टी आगे तो पूरा पाकिस्तान के जो अफसर है ना खाली हो जाएगा भाई, क्योंकि सारे बैठे ही वो स्प्रे लेके बैठा करेंगे यार, कॉकरोच ना आ जाए कहीं से, उनके खाबों में भी कॉकरोच आया करेगा। बाकी ये पार्टी भाई बनाई गई है लड़के की, एक लड़के की तरफ से भाई, जो आज की नई जनरेशन है ना, वो ठीक बात की है सर ने कि अगर वो कह रहे हैं कि अगर आप फोन चलाते हैं, आप फ्री हैं, आप इंटरनेट पे ही रहते हैं, सारे ऐसे करते हैं, तो आ जाए भाई, हम इनको ऐसे ट्रोल करेंगे कि मीम्स के जरिए, या जो होता है ना हम दंगे जो फसाद करते हैं ये सब नहीं करेंगे, हम मीम्स के जरिए इनको ट्रोल करेंगे, जो ऐसी चीज़ें करेंगे जो करप्ट हैं, जो हर चीज़ों में अपना भाई फ़ायदा रखते हैं और दूसरों का सोचते नहीं। जैसे भाई एक पेपर लीक हुआ, आप ये देख लेंगे, एक साल होता है यार, आप इतनी मेहनत करता है स्टूडेंट, एक साल बाद वो अपना पेपर देने जा रहा है, अगर पेपर ही नहीं होता, वो भाई सारी चीज़ें लीक हो गई हैं, वो नहीं दे रहा, तो भाई उसका तो साल गया ना, फिर ये आगे उसको नया साल फिर आएगा, वो फिर उस साल के लिए मेहनत करेगा। अगर लीक हो गया तो भाई जिन्होंने पैसा दिया उनके पास पहले ही एग्जाम चला जाएगा। हाँ। तो वो सारे मतलब के क्वेश्चन वगैरह तो वो उनको आ जाएंगे ऑलरेडी, जिसने मेहनत किया उसकी एक पोजीशन, जाहिर बात है पोजीशन भी खराब होगी, और वो अगर वही पेपर अगर लेते हैं तो वो जाहिर बात है जिन्होंने वो चीजें जिनके पास थी वो जैसे तैसे भी हो भाई, वो तो अच्छे नंबर ले जाएंगे, जो जिनकी मेहनत थी उनको मेहनत का फल तो नहीं ना मिलेगा, जितनी मेहनत उन बंदों ने की थी पूरा साल। ऐसा ही है भाई। वीडियो बहुत अच्छी है, ये चीज़ देखें कि भाई ये जो टाइम जा रहा है इस वक्त हर बंदे की मोबाइल है, जेब में मोबाइल है, और ये चीज़ है कि भाई ज़्यादातर जो नौकरियां निकलती हैं ना, वो भाई जो गरीब लोग होते हैं उनको नौकरी मिलती नहीं है। क्यों कि या तो सिफारिश चलती है या पैसा बहुत चलता है, और अगर कोई असामियाँ निकलती भी हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए तो उसमें भाई सबसे पहले जो है बड़े ऑफिसर उनका हाथ होता है, उसके बाद MNA MPA, उसके बाद जो वजीर हैं इनको एक कोटा मिला होता है कि इतने बंदे जनाब हमारे आप लोगों ने रखने हैं, और उन्होंने भी कोई एक दो जो सिफारशी होते हैं उनको भर्ती कराना है, बकाया से उन्होंने भाई पैसा लेना है। क्यों अगले क्या, जब उनके पास जाओ ना, भाई हमने करोड़ों रुपया लगाया है, हमने इलेक्शन जीता है, वो हमने पैसा कहाँ से लेना है? वो भाई वो आपने गरीब बंदों से लेना है नौकरी जो लगवानी है, नौकरी तो गवर्नमेंट की सामियाँ खाली हुई हैं। तो उसके लिए ये चीज़ जो है ना, ये काकरोच जो जनता पार्टी है ये सही है, हर बंदे को इसको ज्वाइन करना चाहिए, ताकि जो लोग गवर्नमेंट में बैठे हैं उनको पता चलना चाहिए कि भाई अगर हम यहाँ से कोई काम भी गलत करेंगे तो ये जनता पार्टी वाले हमें नहीं छोड़ेंगे। हर बंदा उनको बार बार बोलेगा, हर बंदा उनसे सवाल करेगा कि ये आपने क्या किया, ये आपने क्या किया, इतनी अपनी भर्ती आई हैं उसमें से कौन सा ऐसा बंदा है जो आपने मेरिट पे रखा है। तो ये चीज़ लाजमी होनी चाहिए। दूसरा, ये जो गवर्नमेंट मुलाजम है ये सारा जितना पहले 25-30 साल तो ये गवर्नमेंट को वैसे लूटते हैं, गवर्नमेंट मुलाजम पहले वैसे लूटते हैं अवाम को, उसके बाद भी जब ये रिटायर होते हैं उसके बाद सारी जिंदगी फिर ये लूटते हैं, जब तक ये मरते नहीं उस वक्त अब इनको पेंशन देनी पड़ती है, तो वहाँ मुल्क का कहाँ से फायदा होगा। तो ये चीज़ें हैं कि भाई ऐसी पार्टी होनी चाहिए ताकि जो गवर्नमेंट से हर किस्म का सवाल करे कि भाई ये काम आपने किया है, क्यों ये पूरा किया है या सही गलत, सही किया गलत किया है। इसलिए भाई है ये पार्टी जो है ये बिल्कुल परफेक्ट है। वीडियो काफ़ी अच्छी भी, ये देखे कि एक भाई यंग लड़का है जो अब 30 साल उम्र है, जिसने भाई ये अपना एक कॉकरोच जनता पार्टी भाई बनाई हैगी। ये देखो कि उसने भाई बोला कि ना हम कोई दूसरा रैली निकालेंगे, ना कोई जलसा जुलूस होगा, एक नेट के जरिए इंटरनेट के जरिए भाई वो एक, ये देखो कि कितनी आवाम उसके फॉलोअर है और उसके पीछे लगी हुई है। यहाँ तक के भाई जो उधर की भाई जनता है वो भी परेशान है कि ये कौन सी आ गई पार्टी इधर, जो एक इतनी अपना कम उम्र है, अपना थोड़ी देर में ही भाई एक अपना फेमस हो गई है। लेकिन जो भाई वो काम कर रहे हैं ना, जो वो एक अच्छा है। जैसे भाई वो सही बात है कि जो एक अपना अफसर रिटायर होता है क्या, वो आगे जाकर फिर दूसरी सीट पर जाकर बैठ जाता है क्या, या प्राइवेट जगह पर जाकर अपना नौकरी उसको मिल जाती है, तनख्वाह उधर से भी अपना ले रहा और उधर से अपना जो पेंशन वो भी खा रहा है क्या। उसे चाहिए अपना भाई आराम से जाकर घर बैठे, आपकी पेंशन आ रही है उससे गुजारा करे।
जिस सीट पर जाकर बैठना है उस पर कोई और आकर बैठ जाएगा। लेकिन ये भाई अच्छी बात है कि दूसरा वो अपना जो एक औरत के हक में बोला है, ये भी भाई ठीक है गया कि जो उसको भाई तीसरा हिस्सा मिलता है उसका भाई अपना आध का हिस्सा रखें, ये भी भाई ठीक है बात है। ठीक है मौलवी साहब। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। देखो ना, जज्बात होते हैं, ये नहीं कि सोशल मीडिया के ऊपर हर एक बंदा जो है ना वो चाहता तो ज़रूर है कि ये सिस्टम जो है ना वो जल्दी जल्दी जो है ना वो सेट होना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि हमारे भाई जो 2 कंट्री है ना, यहाँ पे जो सबसे खतरनाक काम है ना वो भाई ये ब्यूरोक्रेसी करती है। ठीक है पीछे से इलेक्शन वगैरह भी होते हैं, जो मतलब आगे जो है ना वो MP या MLA जो जिस तरह वहाँ पे सिस्टम है वो आते ज़रूर है, लेकिन वो असम्बली तक उनकी पहुँच होती है। लेकिन आगे जो ब्यूरोक्रेसी होती है ना उनको वो जस्ट एक जो है ना वो डायरेक्शन ही दे सकते हैं, लेकिन उनकी भाई आगे मर्जी है वो काम करे ना करे, तो वहाँ पे आगे मामला काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। आप देख लो ये जो ब्यूरोक्रेट हैं जिसमें मतलब ये जजेस हैं या ये जो नीचे पुलिस वाले ये सारा कुछ, तो क्या इनका दिल करे तो वो काम करते, दिल करे तो ना करे, तो इस तरह कार्य के मसले में शायद तो भाई बहुत हैं। लेकिन अगर आप ये समझे ना कि इतनी बड़ी पार्टी बन चुकी है और इसका एक ग्राउंड के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो इतनी जल्दी नहीं हो सकता, क्योंकि पॉलिटिक्स एक और चीज़ है और एक सोशल मीडिया पे बैठ के जो है ना इस तरह की चीज़ें चलाना वो एक और नहीं रमन भाई, अगर फॉलोअर को देखा जाए ना, फॉलोअर लगे फिर आप फॉलोअर से नहीं बंदा पॉलिटिशियन बन आप जाता। देखो ना वहाँ पे कितनी एक मतलब आबादी है इंडिया की, अब इतने जो है ना वो लोग ठीक है कि आप मिसाल के तौर पे हमारा गाँव ही है, इसमें से एक बंदा आओ, कल को वोट आ जाए, वो एक बंदे का वोट एक निकलेगा, हो सकता है वो सोशल मीडिया पे वो एक गांव के फॉलोअर पर नई चीजें जाती हैं। हाँ जाहिर बात है ना भाई, करके जो है ना वो आप जो है ना वो मुल्क का एक फैसला नहीं कर सकते। हाँ इस तरह का अगर आप आवाज उठा रहे हैं तो ये एक अच्छी बात है, जो भी मसले मसाइल है उनके ऊपर तो भाई ऐसे देखा जाए तो इंदिरा गांधी जो है उसके 3 मिलियन फॉलोअर हैं, वो इंस्टा पे ले लें इंदिरा गांधी की जो आईडी है, और उससे तो बड़ा भाई पॉलिटिशियन तो नेहा कक्कड़ होगी, उसके ज्यादा फॉलोअर है। राखी सावंत के भाई ज्यादा है, तो इस तरह जो है ना यही बात है कि फॉलोअर से नहीं कुछ होता। हाँ लेकिन ये कि ये एक अच्छा स्टेप है। बाकी भाई जो सबसे बड़ा कीड़ा है ना भाई वो है गवर्नमेंट नौकरी। गवर्नमेंट की नौकरी का जिस दिन कीड़ा निकल जाना है लोगों के अंदर, उस टाइम जो है ना वो मुल्क थोड़ा सा एक बेहतरी की तरफ निकल जाना है, क्योंकि आप पढ़े लिखे यार, आप मेहनत कर रहे हैं, आप इतना पढ़ रहे हैं, अपने स्टार्टअप्स बनाएं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे रास्ते हैं जिस साइड के ऊपर आप निकल सकते हैं, आप कमा सकते हैं। लेकिन ये कि ये भाई गवर्नमेंट वाला सिस्टम ये जो है ना हमें गवर्नमेंट की नौकरी चाहिए, ये मामला जो है ना वो भाई काफी खराब है। ऐसे ही है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।